बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे 2-3 टॉपिक हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 2 लाख के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया, क्या ये खत्म करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे एफबीआर में खलबली मची हुई है कि अब इसके ऊपर क्या हम लोग जो है ना एक्शन ले, क्या करें। और थर्ड नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि बायोमेट्रिक क्यों करार दे दी है, अदरवाइज आप लोगों की टैक्स रिटर्न्स नहीं जाएगी। तो चले चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि जो है ना काफ़ी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि SRO 350 के अकॉर्डिंग उन्होंने बायोमेट्रिक मस्ट करार दी थी लास्ट ईयर, जो कि उन्होंने कहा था कि जो जो बायोमेट्रिक अपनी नहीं करवाएगा उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न रोक दी जाएगी। तो इसीलिए इस एवरी ईयर उन्होंने कहा था, और लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों ने, सब ने बल्कि करवाई थी, उसके बगैर तो सेल्स टैक्स रिटर्न जा ही नहीं रही थी। और अब फिर इन्होंने जुलाई आगे उन्होंने कहा कि जी 31 जुलाई लास्ट डेट है, आप इससे पहले अपनी जो है ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर वीडियोस में भी बताया था कि बायोमेट्रिक कैसे करनी है, मैं फिर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप लोगों के घर के पास कोई भी ई सहूलत है ना, तो उस पे जाके आपने अपनी एफबीआर कहना है, एफबीआर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर दें। वो 150 200 250 कोई भी जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग जो है ना आप लोगों से पेमेंट ले लेगा और वो आपकी एफबीआर की बायोमेट्रिक कर देगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास कोई भी ई सहूलत की फ्रेंचाइज है ना, तो वहां से आप अपनी एफबीआर की बायोमेट्रिक करवाएं। जिस लोगों ने लास्ट ईयर करवाया उनको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फिर भी मैं एक जनरल तौर पर बता दिया कि जो फ्रेश लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, उनके लिए एक आसानी हो जाएगी। सेकंड नंबर पे एफबीआर ने ये डिसीजन तो कर लिया, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन तो कर लिया था कि जी 2 लाख अबव के ऊपर जो है ना जो भी कैश जमा कराएगा वो भी बिजनेस अकाउंट में, नॉट अ पर्सनल, बिजनेस अकाउंट में जमा करवाएगा जी, उसके ऊपर 79.5% कंसीडर किया जाएगा और 20.5% को टैक्स कंसीडर किया जाएगा। जो कि एफबीआर के अंदर इस चीज़ की काफ़ी खलबली मच गई हुई है, क्योंकि एफबीआर के कुछ जो है ना ऑफिसर्स लगा लें, वो इस चीज़ को डिनाई डिनाई कर रहे हैं कि ये जो 2 लाख के अबव के ऊपर जो टैक्स है ये समझ से बाहर है। हालांकि इन्होंने ये जो बजट तो पास कर दिया है, बट इसके ऊपर समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा अंदर मीटिंग्स चलनी जा रही हैं, जो कि ये इंशाल्लाह आई होप कि ये रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि कोई भी इस तरह कोई बैंक में पैसे नहीं जमा करवाएगा, कोई भी आगे कारोबार को कंटिन्यू कैसे करेगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार डेली का है, जैसा कि एक मेरा क्लाइंट है जो कि कल मेरे साथ डिस्कस कर रहा था कि माजी साहब अब मेरे डेली की जो है ना 15 लाख 16 लाख 20 लाख है, तो मैं उसको कैसे जो है ना अपने बैंक में जमा करवाऊंगा कैश में। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है नेक्स्ट वीक में। आई होप कि ये जो है ना मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और सेकंड थर्ड नंबर पे ये भी इनका आ रहा है कि जनाब ये जो क्यूआर कोड है, कि जी क्यूआर कोड जब तक आप स्कैन नहीं करेंगे आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है ना हम उसमें एंटर ही नहीं हो पा रहे। जबकि 95% क्या बल्कि 100% लोगों के अभी सेल्स टैक्स रिटर्न पेंडिंग है, और आज 12 तारीख हो गई है, जबकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं अभी तक निकला, जिसकी वजह से एफबीआर में बहुत खलबली मची हुई है। बहुत सारे पैनिक हुए हैं कि इस चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। साथ में ही वो ये जो 2 लाख वाला ये इशू चल रहा है। सेकंड नंबर पे क्यूआर कोड से रिलेटेड इशू चल रहा है कि सेल्स टैक्स रिटर्न का क्या अल्टरनेटिव इसका सोल्यूशन निकाला जाए। क्यूआर कोड का तो कंफर्म हो रहा है, या तो ये बिल्कुल खत्म करेंगे, या क्यूआर कोड का ऐसा होगा कि एक ही मर्तबा क्लाइंट इसको जब अपनी डिवाइस को अटैच करेगा ये बार बार नहीं पूछेगा। क्योंकि अभी तो ये जब हम एक बार स्कैन कर लेते हैं तो जितनी बार लॉगिन करते हैं ना, तो वो इसको क्यूआर कोड की वो ऑप्शन दे देता है कि जी फिर अटैच करें। तो आई होप कि या तो ये क्यूआर कोड का सिलसिला खत्म हो जाएगा या एक वन टाइम हो जाएगा। थर्ड नंबर पे ये जो डिजिटल इनवॉइसेस के ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा चीजें चल रही है, लेकिन पेशावर हाईकोर्ट ने तो इसके ऊपर स्टे भी दे दिया है कि जो डिजिटल इनवॉइसेस मैनुअल इनवॉइसेस खत्म हो रही हैं और डिजिटल इनवॉइसेस की तरफ ये लोग जा रहे थे, जिसके ऊपर पेशावर हाईकोर्ट ने जो है ना इसके ऊपर स्टे दे दिया है। और देखिए अब इसके ऊपर आगे क्या बनता है, जो कि ये जो तीनों चीजें हैं ना, चीजें एक साथ एफबीआर के अंदर जो है ना सारी समझ लेके इन्होंने अपनी मीटिंग बुला रही है, गवर्नमेंट और एफबीआई साथ जोड़कर बैठ रही है कि इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या निकाला जाए। क्योंकि अभी रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, जब रेवेन्यू नहीं आएगा एफबीआर को तो डेफिनेटली इन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, इसके अलावा और कि इनके पास चारा नहीं है। तो ये जो सारी ये जो 3-4 टॉपिक है, ये जो 3-4 चीजें हैं, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक पे इंशाल्लाह ये लॉज भी सॉर्ट आउट होंगी। और सेकंड अभी
जो इन्होंने 2025 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म्स है वो भी अभी सिस्टम पे अपलोड नहीं हुए, और ऊपर से उन्होंने 30 सितंबर लास्ट डेट कह दी है जी, 30 सितंबर लास्ट डेट है, और आज 12 तारीख होगी, अभी तक कोई फॉर्म्स अपडेट नहीं हुए। ड्राफ्ट में जरूर आए हैं, लेकिन जब हम अपनी फर्ज करें कि इनकम टैक्स रिटर्न 2025 को ओपन करने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप अभी ओपन नहीं कर सकते, अभी आपको परमिशन नहीं मिली है। तो इस तरह ये सारे मैटर्स है, ये सारी चीजें ये कैसे होंगी। आज 12 तारीख होगी, 18 तो सेल्स की लास्ट डेट होती है। अब उसके बारे में भी अभी इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया कि क्यूआर कोड का क्या होना है क्या नहीं होना। फिर ये 2 लाख के ऊपर ये स्ट्राइक होने जा रही है, देखें अब इसका ऊपर क्या होता है कि यह स्ट्राइक से पहले ये अपनी चीजों को रिवर्स कर देंगे, ये क्या करेंगे। इंशाल्लाह ताला आई होप के नेक्स्ट वीक पे इसके पे अब काफी अच्छी गुड न्यूज मिलने को सुनने को मिलेगी। तो उतनी देर तक का वेट करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। लेकिन ये जो बायोमेट्रिक वाला ना, प्लीज ये आपने जो है ना इसको लाजमी करवाना है। उसकी रीजन ये है कि आपकी इन्होंने 31 जुलाई लास्ट डेट दिया, ये SR350 जो मैंने लास्ट ईयर में भी बताया था और अभी भी बताया कि वो आपने एज पर लॉ अपनी ई सहूलत पे जाकर FBR की बायोमेट्रिक लाजमी करवानी है, ताकि जो है ना आप लोगों की ये सेल्स टैक्स रिटर्न में कोई खलल पैदा ना हो। तो अब तक के लिए मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।